हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीडीएस क्लासेस। तो आप लोग को पता होगा कि एनडीए का हमने पेपर 2019 का एनडीए सेकंड का पेपर सॉल्व करवा दिया था। और कुछ लड़के बोल रहे थे कि 2018 का भी सॉल्व करवा दीजिए। तो आज हम लोग 2018 का एनडीए फर्स्ट का ये पेपर है, ठीक है। तो उसका मैं इंग्लिश का सेक्शन आज आप लोग को पढ़ाऊँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं फिजिक्स का भी आ जाए, मैथ का भी आ जाए, तो बहुत जल्द फिजिक्स और मैथ का भी मतलब इसका सलूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एनडीए 2018 फर्स्ट का है और आपके पेपर भी आने वाले एनडीए के, तो मे भी आप लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। शायद इसके कुछ वर्ड्स या कुछ एरर्स या कुछ उस तरह के रूल्स मिल जाएं जो आज आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो सिनोनिम से सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई डू नॉट वॉन्ट यू टू लीड अ लाइफ ऑफ साइकोफेंसी एज यू डिड ड्यूरिंग द फॉरेन रूल। क्या बोल रहा है? आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें, टू लीड अ लाइफ मतलब ऐसे जीवन को लीड करो, आगे चलाओ, ऑफ साइकोफेंसी, ठीक है, एज यू डिड जैसे तुमने किया ड्यूरिंग द फॉरेन रूल, मतलब विदेशी शासन में, विदेशी रूल में जैसे तुमने। सो साइकोफेंसी मीन्स, देखिए क्या होता है। साइकोफेंसी उसे बोलते हैं जो जी हुजूरी करता रहता है, ठीक है, हाँ में हाँ किसी के मिलाता रहता है, या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं डिसीवर, धोखेबाज टाइप के, कैजुअल, ठीक है। इसके लिए काफ़ी सारे, फ्लैटरी भी बोल सकते हैं हम लोग। और एक वर्ड होता है इसका टैफ़ी, देखिए काफ़ी अच्छा वर्ड है टैफ़ी, ठीक है। फ्लैटरी हो गया। सो इसमें क्या होगा, मतलब आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, यू तुम्हें, कि टू लीड ए लाइफ ऑफ साइकोफेंसी एज यू डिड ड्यूरिंग द फॉरेन रूल, मतलब कि तुम ऐसे जीवन को चलाओ, ऐसे जीवन को नेतृत्व करो जैसे कि मतलब तुमने विदेशी शासन में किया, मतलब चापलूसता टाइप का, ठीक है। तो एडमायरेशन, एडमायरेशन का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है, एडमायरेशन बोलते हैं इसको। या रिस्पेक्ट करना किसी को, एडमायरेशन, ठीक है। लव, प्यार करना। अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, अपलॉड करना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रशंसा करना। फ्लैटरी, फ्लैटरी मीन्स क्या होता है? यही सीम, चापलूसी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ्लैटरी। नेक्स्ट क्या है? इन इंडिया इट हैज़ बिकम ईजी टू अटैक कल्चरल आर्टिफैक्ट्स दीज डेज। देखिएगा, इन इंडिया, भारत में, इट हैज़ बिकम ईजी, या आसान हो चुका है, टू अटैक, अटैक करना, आक्रमण करना, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, सांस्कृतिक चीज़ों पर, मतलब आर्टिफैक्ट्स मतलब जो कलाकृतियाँ बनी होती हैं, दीज डेज, इन दिनों। सो बैकऑन, बैकऑन मतलब क्या होता है? इशारा करना। जैसे मान लीजिए आप होटल में हैं या कहीं पे हैं, किसी को हाथ से या उंगलियों से इशारा करते हैं ना कि कम हियर, तो उसको हम लोग इशारे को बोलते हैं बैकऑन, ठीक है, सिग्नल करने के लिए। असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। अच्छा, बेल्च, बेल्च मीन्स क्या होता है? डकार लेना, ठीक है, इसको हम लोग बर्प भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्प, BURP, ठीक है। और क्या देखिए, अप्रिसिएट, अप्रिसिएट मीन्स तो क्या होता है? यही प्रशंसा करना, अप्रिसिएट करना, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या होगा? अटैक, है ना। अटैक का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या होगा? असॉल्ट, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ए लोकल कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द क्रिमिनल ऑन थर्सडे। एक लोकल कोर्ट ने ग्रांट किया, मतलब क्या किया? परमिशन दिया, ठीक है, किस चीज़ की? बेल, जमानत किया, टू द क्रिमिनल, जो क्रिमिनल था, अपराधी था, ऑन थर्सडे। देखिए, दिनों के नाम के पहले ना ऑन का यूज़ होता है, ऑन थर्सडे, ऑन मंडे। फिर क्या बोल रहा है? कन्फेस्ड, कन्फेस्ड मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, ठीक है। डोनेटेड, डोनेटेड मतलब क्या होता है? देना, कोई चीज़, चंदा देना, जैसे डोनेशन, ठीक है, उससे बोलता है डोनेटेड। अलाउड, अलाउड मतलब क्या होता है? परमिशन देना। यील्डेड, यील्डेड मतलब यील्ड से बना है, यील्ड का थर्ड फॉर्म यील्डेड। यील्डेड का मतलब क्या होता है? झुक जाना, समर्पित कर देना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सरेंडर कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग यील्डेड, सकम, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 का सी नंबर हो जाएगा, अलाउड। क्या हो जाएगा? अलाउड। काफ़ी तेज़ तो नहीं लग रहा आप लोग को? चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द जज टोल्ड दैट ही वुड एनालाइज द एविडेंस
एंड देन डिलीवर द वर्डिक्ट। अच्छा, जज ने कहा दैट कि ही वुड एनालाइज द एविडेंस, उसने कि जो साक्ष्य थे एविडेंस को उसको क्या किया, एनालाइज किया, मतलब उस पर एग्जामिन किया, देखा उनको, विश्लेषण किया, ठीक है, एनालाइज किया। एंड देन उसके बाद क्या किया, डिलीवर द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, फैसला सुनाना, ठीक है, और उसने फैसला फिर सुनाया, डिलीवर किया। देखिए जब कोई कोर्ट वर्डिक्ट करता है, ठीक है, उस डिलीवर द वर्डिक्ट ही होता है, मतलब फैसला कोई सुनाता है तो उसको डिलीवर द वर्डिक्ट ही बोलते हैं। अच्छा, लिबरेट, लिबरेट का मतलब क्या होता है, उदारता करना, मतलब लिबरेट, सॉरी लिबरेट, लिबरेट है ये, लिबरेट नहीं, ठीक है। लिबरेट मतलब क्या होता है, आज़ाद हो जाना, ठीक है, फ्री हो जाना, उसको बोलते हैं लिबरेट। सरेंडर, सरेंडर मतलब क्या होता है, अपने आप को समर्पित कर देना। ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र मतलब उसका तबादला कर देना। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का मतलब होता है सुनाना कोई चीज़, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 4 का हो जाएगा डी, प्रोनाउंस, ठीक है, सुनाना कोई चीज़। नेक्स्ट कहाँ पे, नेक्स्ट है ये, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट वाज इन डिसेबिलिटी लिंक्ड विद द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो विकास था, ग्रोथ था ऑफ द पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मतलब कृषक, ठीक है, कृषक वर्ग के लोग जो होते पीजेंट होता, ठीक है, पीजेंट मूवमेंट की वाज इन डिसेबिलिटी, इन डिसेबिलिटी मतलब स्थायी रूप से, इन डिसेबल में जिसको हम निकाल ना सके कोई चीज़, मतलब उससे डिसेबल ना कर सके, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इनडिसेबिलिटी। लिंक्ड विद द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब लिंक्ड थी, संबंधित थी किससे, विद द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो मतलब राष्ट्रीय संघर्ष थे किसके, स्वतंत्रता के, फ्रीडम के। तो इनडिसेबिलिटी मतलब आपसे बताया मैंने कि जिसको हम हटा ना सके, ठीक है, एकदम स्थायी रूप से जुड़ जाना कहीं से। फर्मली, फर्मली मतलब क्या होता है, स्थायी रूप से किसी बात पर अड़े रहना, फर्मली। वैग्युअली, वैग्युअली मतलब क्या होता है कि जो क्लियर ना हो, ठीक है, स्पष्ट ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं वैग्युअली। इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब क्या होता है, एक अकेला, ठीक है, इंडिविजुअल। स्टीडली, स्टीडली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कोई काम ना, ग्रेजुअली, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टीडली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5th का हो जाएगा ए, फर्मली, ठीक है, मतलब इसको हम इनडिसेबल लिंक, स्थायी रूप से वो लिंक्ड हो गया था, फर्मली लिंक्ड हो गया था विद द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अगर कहीं पे आप लोग को दिक्कत आ रही ना तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मतलब कहाँ पे नहीं समझ में है और क्या दिक्कत हो रही। और थोड़ा फास्ट में इस वजह से भी बोल रहा हूँ आज, बिकॉज फिर काफ़ी लेंदी बन जाता है वीडियो, ठीक है, सो इस वजह से थोड़ा सा तेज़ भी बोलना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्या बोला, वेदर कंडीशंस हैव बीन इम्प्रूविंग ओवर द पास्ट फ्यू डेज। जो वेदर कंडीशंस हैं, ठीक है, मौसम की जो स्थिति है, हैव बीन इम्प्रूविंग मतलब धीरे धीरे सुधार हो रहा है उसमें, ओवर द फास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले कुछ दिनों से उस चीज़ों में काफ़ी सुधार हो गया है, ठीक है। मेंडिंग, मेंडिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मतलब रिपेयर करना जो कि मतलब डैमेज हो गया हो, ठीक है। जैसे क्या बोलता है, एकॉबलर मेंट शूज़, जो को मतलब मोची होता है वो क्या करता है, मेंट्स करता है, सुधारता है, बनाता है जूतों को, बोलते हैं ना, मेंड योर हैबिट, माइंड योर हैबिट, उसे बोलते हैं मेंड, ठीक है, सुधारना कोई चीज़ को। अमेंड, अमेंड मतलब क्या होता है, संशोधन करना, अमेंडिंग। अच्छा, बड़ा अच्छा वर्ड होता है, एक अमेंड होता है, एक इमेंड होता है, ठीक है। अमेंड होता है एक AMEND, और एक वर्ड होता है इमेंड, EMEND, ठीक है। देखिए अमेंड मतलब क्या, तो किसी चीज़ में, किसी टॉपिक में पूर्ण रूप से अमेंड करना, संशोधन करना, कोई पार्लियामेंट में रूल हो या कोई बिल हो, उसमें पूरा अमेंड कर देना, संशोधन कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं अमेंड, ठीक है। और इमेंड क्या होता है, कोई लाइन हो, ठीक है, कोई टेक्स्ट में मतलब एडिट करना, उसको बोलते हैं इमेंड। क्या करना, टेक्स्ट को एडिट करना, मतलब अब जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल बता देता हूँ, दिस लाइन नीड्स इमेंड, मतलब इस लाइन को क्या है, इमेंड किए जाने की ज़रूरत है या इमेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, इमेंड, टेक्स्ट को इमेंड, टेक्स्ट को सुधारना, कोई एक टेक्स्ट मतलब बीच पे कहीं गलत हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग इमेंड। बात समझ आ रही ना। फिर क्या बोल रहा, एडवांसिंग, एडवांसिंग मतलब क्या होता है, प्रगति करना, आगे बढ़ना। अच्छा, सी ऑप्शन भी है, बिकमिंग बेटर मतलब अच्छा होना, धीरे धीरे अच्छा होना। तो इसका सही आंसर ये होगा 6th का सी, बिकमिंग बेटर मतलब सुधार हो रहा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या बोला, द कन्फ्यूजन ऑन द इंट्रोलोक्यूटर्स फेस वाज ग्रेटिफाइंग। देखिए इंट्रोलोक्यूटर्स क्या होता है, जो वक्ता होता है, ठीक है, बोलता है, मतलब संवादक जिसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरलोक्यूटर्स। जो इंटरलोक्यूटर्स का फेस था, द कन्फ्यूज़न, जो कन्फ्यूज़न था उस किस पर, इंटरलोक्यूटर्स के फेस पर, संवादक के चेहरे पर, वाज ग्रेटिफाइंग, मतलब एडमायरेशन कर रहा था। सो इंटरलोक्यूटर्स मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफिसर, पार्टी वर्कर, डायलॉजिस्ट, रिवोल्यूशनरी। अच्छा, गवर्नमेंट अफसर सरकारी आदमी, ठीक है, सरकारी अफसर, पार्टी वर्कर किसी पार्टी का काम करने वाला वर्कर, ठीक है, डायलॉजिस्ट, डायलॉजिस्ट का मतलब यही होता है संवादक, ठीक है, इंटरलोक्यूटर सेम चीज़ है। रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी होना कोई, तो इसका सही आंसर तो यही हो जाएगा डायलॉजिस्ट। सेवंथ का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर खुद दिखे जाता है बीच बीच में, पता है, वही काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपको आंसर दिख जाएगा कि हाँ यही हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोला, ही स्पेंड्स हिज मनी लेविशली, वो खर्च करता है अपना धन, लेविशली मतलब आराम से, बिना कोई ध्यान दिए हुए, ठीक है, लेविशली, लेविश से बना हुआ लेविशली, ठीक है। हेजिटेंगली मतलब हिचकिचाते हुए, ठीक है, कंजूसी करते हुए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग हेजिटेंगली। जनरसली मतलब उदारता से, एकदम बिना किसी दिक्कत के। फुलिशली मतलब मूर्खतापूर्ण, ऐसा नहीं, केयरफुली मतलब ध्यान देते हुए। तो इसका सही आंसर तो ये हो जाएगा जनरसली मतलब उदारता से, बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट क्या बोला, द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसीज विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट फिजिकल ईयर, जो गवर्नमेंट की नई नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, विल कम आएंगी, इनटू फोर्स मतलब नियम में लागू होंगी, ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर मतलब क्या होता है, वित्तीय वर्ष, ठीक है। हमारा फिजिकल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है, फिजिकल ईयर्स को बोलते हैं हम लोग, वित्तीय वर्ष, ठीक है। सो कैलेंडर ईयर, एकेडमिक ईयर, फाइनेंशियल, लीप ईयर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल, कैलेंडर ईयर, लीप ईयर तो कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट क्या बोलता है, एबंडेंट फूड वाज अवेलेबल फॉर दिस सोल्जर्स इन द मेस। एबंडेंट मतलब क्या होता है, पर्याप्त, ठीक है, एम्पल, इसको हम लोग बोलते हैं। एबंडेंट फूड, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल होता है, ठीक है। फूड वाज अवेलेबल फॉर द सोल्जर्स, किन के लिए, जवानों के लिए, इन द मेस, मेस में। लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, कुछ भी नहीं, ठीक है, नेगेटिव सेंस देता है लिटिल। लिटिल के बाद कभी भी नेगेटिव का यूज़ नहीं करते, और नल नॉट का यूज़ नहीं करते, ठीक है। और लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल। लिटिल के बाद अगर लिटिल डिटरमाइनर के रूप में आ रहा तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन ही आएंगे, जैसे अ लिटिल वाटर या लिटिल वाटर, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, लिटिल को यूज करेंगे। प्लेंटीफुल मतलब पर्याप्त होना, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट होना, होलसम मतलब पूर्ण होना, तो इसका सही होगा एबंडेंट मतलब प्लेंटीफुल होना, ठीक है। 10 का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप क्या, एंटोनिम्स, अब एंटोनिम्स पढ़ेंगे हम लोग। द कंट्रीज इकोनॉमी मस्ट बी गियर टू वॉर टाइम रिक्वायरमेंट्स, जो कंट्री की इकोनॉमी है, मस्ट बी गियर टू मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को प्रिपेयर करना पहले से ही, ठीक है, प्रिपेयर करके रखना। वॉर टाइम रिक्वायरमेंट मतलब युद्ध के समय जब ज़रूरत पड़े, तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि कंट्री की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है, मस्ट बी गियर टू मतलब उससे कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ से मतलब इकोनॉमी में डाउन ना हो, मतलब हमें कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पे कमी ना आ पाए, ठीक है। इस ये कहने का मतलब इसका ये सेंस दे रहा है। तो सबऑर्डिनेटेड मतलब क्या होता है, अधीन होना कहीं पे, ठीक है, सब्सिडरी होना, डिपेंडेंट होना, उसको बोलते हैं हम लोग सबऑर्डिनेटेड। रिलेटेड मतलब संबंधित होना कोई चीज़ से। एडजस्टेड मतलब शामिल करना, एडजस्ट करना। अनलिंक्ड टू, देखिए तीनों का सेंस तो एक जैसे दे रहे हैं, अनलिंक्ड मतलब संबंधित ही नहीं होना, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स बताना ना मैं, तो क्या हो जाएगा, अनलिंक्ड टू। नेक्स्ट क्या है, व्हाई डज फायर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, आग कीड़ों को, इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करती, क्यों सम्मोहित करती है। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, अलग कर देती है, ठीक है, रिहाई कर देती है, लिबरेशन ये बोलते हैं हम लोग। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, तहस नहस करना। रिपेल मतलब क्या होता है, हटना पीछे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रिपेल। इसका
एक सिनोनिम से बनता है एवर्ट, क्या बनता है एवर्ट, AVERT, ठीक है। और क्या बनता है एवॉइड, बचना कोई चीज़, ठीक है, AVOID, ठीक है, एवॉइड। रिमूव, रिमूव मतलब हटाना कोई चीज़। तो इसका सही क्या बनेगा एंटोनिम से रिपेल होना ना, ठीक है, रिपेल होना मतलब पीछे हटना कोई चीज़ से, मतलब आग पीछे क्यों हटती है इंसेक्ट से, इसका एंटोनिम सी बनेगा क्या, 11th-12th का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, द पार्टी वाज एक्सीलेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल कंसर्नड। क्या थी जो पार्टी थी बहुत अच्छी थी, एक्सीलेंट थी, एकदम उत्तम थी, एंड आई वुड लाइक टू थैंक, आई वुड लाइक टू डू, मैं कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, आई वुड लाइक टू डू, फिर आई वुड लाइक टू स्पीक, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल, मैं सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कंसर्न्ड, कंसर्न मतलब जो वहाँ पे संबंधित थे, उससे चीज़ों से कनेक्टेड थे। देखिए कंसर्न एक होता है चिंतित होना, एंग्सियस भी होता है, ठीक है, और कंसर्न का मतलब क्या होना, कोई चीज़ कनेक्टेड होना, उससे जो संबंधित थे उन लोगों को मैं क्या करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। केयर्ड मतलब क्या होता है, केयर, केयर से बना ध्यान देना, कि उसको ध्यान देते थे, ऐसा कुछ नहीं। अटेंटिव मतलब ध्यान देने लायक, अटेंटिव। डिपेंडेबल, डिपेंडेबल मतलब क्या होता है, जो मतलब डिपेंड हो उस पर, बेस्ड ऑन, उसी पे निर्भर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेबल, निर्भर होना कोई चीज़ पे। अनइन्वॉल्व मतलब जो कि शामिल ही नहीं होते, मतलब जो शामिल ही नहीं हुए तो उनको बोलेंगे अनइन्वॉल्व। तो अनइन्वॉल्व इसका सही क्या बनेगा, अनइन्वॉल्व ही बन जाएगा। एंटोनिम्स। अच्छा 14th नंबर, ही इज़ अ वेरी सीरियस बाय टेम्परामेंट, वो बहुत सीरियस था, टेम्परामेंट मतलब मानसिक रूप से बहुत सीरियस था, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रेव गंभीर हुआ, ट्राइवल मतलब बहुत तुच्छ, ट्राइवल, ठीक है, सॉबर और स्टूपिड। सो ग्रेव, ग्रेव मीन्स क्या हो जाएगा, गंभीर, ट्राइवल, ट्राइवल मतलब तुच्छ होना, सॉबर, सॉबर मतलब भी होता है सीरियस, ठीक है, गंभीर होना के लिए सॉबर भी यूज करते हैं। स्टूपिड, स्टूपिड मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख। सो इज ही इज़ वेरी सीरियस बाय टेम्परामेंट मतलब अपने स्वभाव से, टेम्पर से बना हुआ है, ठीक है, टेम्परामेंट अपने स्वभाव से बहुत सीरियस है, ठीक है, ग्रेव है। सो सीरियस का इसमें क्या हो जाएगा, ट्राइवल हो जाएगा, तुच्छ, ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्या है, देयर आर अ फ्यू मिसलेनियस आइटम्स टू डिस्कस इन दिस मीटिंग, मतलब वहाँ पर, कहाँ पे, मीटिंग में अ फ्यू मिसलेनियस आइटम, मिसलेनियस इसकी मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, मिसलेनियस अक्सर ही पूछ लिया जाता है। तो मिसलेनियस मतलब क्या होता है, मिश्रित होना, ठीक है, बहुत सारे आइटम्स, अब फ्यू कुछ मिश्रित आइटम्स को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, इन दिस मीटिंग, मीटिंग पर। प्योर मतलब शुद्ध, आप लोग जानते हैं, मिक्स्ड मतलब मिले हुए, होमोजेनस, होमोजेनस का मतलब क्या होता है, सिंगल होना, ठीक है, होमोजेनस मतलब एक जैसे लोगों के समूह को बोलते हैं हम लोग होमोजेनस। इसका देखिए, इसका अपोजिट होता है हेट्रोजेनस, क्या होता है हेट्रोजेनस, HETROGENOUS, ठीक है, GENOUS, हेट्रोजेनस मतलब उसमें क्या होता है, मिक्सड ऑफ आइटम्स, काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करना, ठीक है, तो मतलब मिसलेनियस का वो सिनोनिम्स बन जाएगा हेट्रोजेनस। फिर क्या बोला, डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट मतलब क्या होता है, कंबाइन ना होना, ठीक है, डिस्कॉर्डेंट मतलब, डिस्कॉर्डेंट मतलब कंबाइन ना होना। इसका देखिए अच्छा वर्ड मेरा है हारमोनियस, काफ़ी अच्छा, हारमोनियस मतलब क्या होता है, तालमेल बैठाना, हारमोनियस, ठीक है, कॉर्डियल, उससे बना ये, उसका अपोजिट है डिस्कॉर्डेंट, काफ़ी सारे मिश्रण होना, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्कॉर्डेंट। तो इसका सही क्या बनेगा, होमोजेनस, सही क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, होमोजेनस हो जाएगा, ठीक है, होमोजेनस मतलब एक जैसे लोगों का समूह, होमोजेनस ग्रुप या होमोजेनस मिक्सचर, वही चीज़ का। नेक्स्ट क्या बोला, ड्यू टू द पोस्टल स्ट्राइक द आउट गोइंग मेल गॉट डिलेड, पोस्टल स्ट्राइक के कारण, स्ट्राइक मतलब हड़ताल, पोस्टल मतलब जो यहाँ से डाक वाक होता है, डाक हड़ताल, ठीक है, डाक पोस्ट ऑफिस पे, तो उसकी हड़ताल के कारण द आउट गोइंग मेल, जो यहाँ से जाने वाली मेल थी, पत्र थे, गॉट डिलेड क्या हो गए, देरी से, क्या मतलब, ठीक है। तो क्या बोला, अर्जेंट मतलब तुरंत जाने वाले, इनकमिंग, इनकमिंग मतलब आने वाले, ऑर्डनरी मतलब सामान्य,
स्पीडी मतलब जो स्पीड पोस्ट से जाते हैं, ठीक है, तेज़ी से जल्दी जाने वाले। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आउट गोइंग जाने वाले, इनकमिंग आने वाले, इसमें कोई है ही नहीं दिक्कत। अच्छा नेक्स्ट क्या है? ही हैड अ फाइन ईयर फॉर म्यूजिक, उसके पास बहुत अच्छे कान थे फॉर म्यूजिक सुनने के लिए। स्मॉल मतलब छोटे छोटे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्लोज मतलब बंद। कोर्स मतलब क्या होता है? भद्दा होना, ठीक है। वल्गर क्या यूज कर सकते हैं? वल्गर। और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? वल्गर के अलावा लीव्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं? लीड, LEWD, ठीक है। और क्या यूज सकते हैं? अगली, ठीक है, अगली। स्मूथ मतलब क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ। तो इसका सही क्या बनेगा? एंटोनिम्स कोर्स, ठीक है, भद्दे। नेक्स्ट क्या है? देयर इज़ नो लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर। देखिए उनके बीच कोई भी लाइकनेस नहीं है, मतलब कोई भी समानता नहीं है उसके और उसके भाई के बीच में, ठीक है। अनलाइकलीनेस मतलब पसंद ना होना, अनलाइकलीनेस। और क्या दूसरा बोला? अनलाइकलीहुड। अनलाइकलीहुड मतलब क्या होता है कि अनलाइकलीहुड मतलब कि जो एक जैसे ना हो, ठीक है, अनलाइकलीहुड। समानता ना हो, डिसिमिलैरिटी जिसमें समानता होना, डिसिमिलैरिटी। डिसएफिनिटी, डिसएफिनिटी मतलब भी ये होता है डिसएफिलिएट, मतलब रिलेटेड ना हो, ठीक है। अच्छा डिसएफिनिटी है, डिसएफिनिटी कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। डिसएफिलिएट होगा इसमें, डिसएफिनिटी नहीं होगा। डिसएफिलिएट मतलब होता है रिलेटेड नहीं होना, ठीक है, समानता नहीं होना, मतलब कोई चीज़ से संबंधित नहीं होना। डिसएफिनिटी कोई वर्ड नहीं होता है। सो इज देयर इज नो लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर। तो इसमें तो कोई इसका बन ही नहीं रहा एंटोनिम्स ना। अनलाइकली समानता नहीं होना, अनलाइकलीहुड मतलब एक जैसे ना, डिसिमिलैरिटी कोई सिमिलैरिटी ही ना होना, डिसएफिनिटी तो कोई वर्ड ही नहीं मान लीजिए। तो इसमें कोई कोई है ही नहीं, कोई आंसर नहीं इसका, कोई सही आंसर नहीं इसका भाई। चलिए नेक्स्ट क्या है? अगर आप लोग को लग रहा होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? कल्चरल डाइवर्सिटी इन द वर्किंग प्लेस इज गुड फॉर बिजनेस। जो सांस्कृतिक विभिन्नता हैं, डाइवर्सिटी हैं इन द वर्किंग प्लेस, काम करने वाली जगहों में, इज गुड अच्छी हैं फॉर बिजनेस, किसके लिए? बिजनेस के लिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होगा? एक जैसे होना, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी मतलब अनुरूपता होना, एक जैसे होना। अच्छा कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी मतलब भी नहीं होता है यार, अनुरूपता होना यार, ठीक है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब पहचान कोई चीज़ की, ठीक है। और क्या? सिमिलरिटी मतलब समानता होना। तो इसमें तो सारे के सारे बन जाएंगे, डाइवर्सिटी का सारे के सारे एंटोनिम्स बन रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसे होना, कंफॉर्मिटी मतलब भी उसी के अनुरूप होना, कोई चीज़ को विभिन्न ना हो के मतलब एक जैसे होना। वैसे देखिए डाइवर्सिटी का सीधा सीधा यूनिफॉर्मिटी बनता है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी इसका मतलब इसका अपोजिट होता है, बट कन्फॉर्मिटी भी उसका, यूनिफॉर्मिटी कन्फॉर्मिटी भी सिनोनिम्स है, आइडेंटिटी भी सिनोनिम्स है और सिमिलरिटी भी सिनोनिम्स है, अगर सही देखिए तो। बट अगर अगर हमको लगाना ही है तो इसमें हम 19 का ये लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वैसे। तो चलिए फिर देखते दूसरा। द कंपनी वाज लिक्विडेटेड विद इन 5 ईयर्स। जो कंपनी थी क्या हो गई थी? लिक्विडेटेड, 5 साल के अंदर। लिक्विडेटेड मतलब क्या होता है? बैंकक्रप्ट हो गई थी, मतलब दिवालिया हो गई थी। लिक्विडेटेड मतलब एनिहिलेटेड मतलब भी होता है, ठीक है, मतलब नष्ट हो गई थी एकदम से। मतलब कोई चीज़ बेच देना, कि कोई कर्ज हो उसको चुकाने के चक्कर में एकदम से बेच देना सब कुछ अपना, उसको बोलते लिक्विडेटेड, ठीक है। तो इसका सही एंटोनिम्स क्या बनेगा? सही इसका क्लोज डाउन मतलब बंद हो गई थी। प्राइवेटाइज मतलब प्राइवेट हो गई थी। फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग मतलब क्या होता है? फलना फूलना, ठीक है, फ्लरिश से बना फ्लरिशिंग। इसका सही एंटोनिम्स यही होगा फ्लरिशिंग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। उसको हम लोग अगले पार्ट में फिर से मतलब डिटेल से एक बार चर्चा कर लेंगे उस क्वेश्चन की। 21 है। द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी when he broke the pre-election promises he made to his people। जो पॉलिटिशियन था, राजनेता था जो, मतलब ठीक है, राजनेता,
लॉस्ट फेस इन इस अपनी मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ से वो चुनाव लड़ा था वहाँ से वो हार गया, ठीक है। लॉस्ट फेस इन इस व्हेन ही ब्रोक, जब उसने तोड़ दिया क्या प्री इलेक्शन प्रॉमिस, जो वादा किया था, मतलब इलेक्शन से पहले जो वादे किए जाते हैं उनको उसने तोड़ दिया था। ही मेड टू हिज पीपुल, अब देखिए, ही मेड टू हिज पीपुल, जो उसने लोगों से किए थे, तो पहले उसने वादे किए थे, तब उसके बाद उसने तोड़े थे, ठीक है ना। पहले क्या क्या होगा, उसने पहले वादा किया होगा, उसके बाद ही तो उसको तोड़ेगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही हैड मेड टू हिज पीपल, मतलब जो उसने अपने लोगों से पहले की, देख पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और फिर वाला ही ब्रोक पास्ट इंडेफिनिट बनाएगा। बाद वाला काम किस में रहता है, पास्ट इंडेफिनिट। जो काम पहले होता है उसको किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। समझ में आ रही नहीं बात। तो पहले क्या था, पहले उसने लोगों से वादा किया था, उसके बाद उसने उस वादे को तोड़ दिया था, तभी तो हार गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट पी हो जाएगा, ठीक है 21 में। अच्छा, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द ज्यूरी वर कॉल्ड एंड दियर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड। किसकी रिक्वेस्ट पर, ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी, डिफेंस के जो अटॉर्नी होते हैं, मुखिया होते हैं, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट पर द जूरी वर कॉल्ड, जूरी बुलाई गई थी, ठीक है। एंड दियर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स, अब देखिए कोई जो फैसला होता है, जूरी क्या होता है, जूरी के साथ हम लोग इस मतलब वाज भी लगाते हैं, वर भी लगाते हैं। वाज कब लगाते हैं, जब कोई वर्डिक्ट होता है या जब कोई काम होता है जूरी का, वो क्या होता है, यूनानिमस से होता है, मतलब सर्वसम्मत से होता है, ठीक है। जब यूनानिमस से होता है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, जो वर है वो हो जाएगा वाज, ठीक है। अब जब जो जूरी होती है उसका फैसला अलग अलग होता है ना, उसका जो वर्डिक्ट होता है वो अलग होता है, मतलब वो एक फैसले से सहमत नहीं होते सारे के सारे लोग, तो वहाँ पे जूरी को अलग अलग सेंस में रखेंगे, ठीक है। अब तब जूरी का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द जूरी वर कॉल्ड एंड दियर इंडिविजुअल वर्ड्स, और उनके जो अलग अलग वर्डिक्ट्स हैं। अब देखिए दियर है यहाँ पे क्यों, क्योंकि सबके अलग अलग वर्डिक्ट्स हैं। जब जूरी एक साथ होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है या हीज हो जाता है, ठीक है। इट्स होता है जूरी के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड, जब उनके वर्डिक्ट्स फैसले वर रिकॉर्डेड किए गए थे। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं इस पर, ठीक है, नो एरर। क्या बोला, फ्रैंक लॉयड रिट, फ्रैंक लॉयड रिट किसी का नाम है, हैज़ बीन अक्लेम्ड बाय कलीग्स एज द क्रिएटर ऑफ द ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स। फ्रैंक लॉयड राइट को क्या किया गया, एक्लेम्ड मतलब प्रशंसा किया गया था, क्या किसके द्वारा, बाई कलीग्स, उनके सहयोगी जो थे उनके द्वारा प्रशंसा किया गया, एज दी ग्रेटर ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं सभी मॉडर्न आर्किटेक्ट्स की तुलना में। देखिए द ग्रेटर, कंपरेटिव डिग्री ना, द के बाद तो वैसे भी कंपरेटिव डिग्री नहीं लगेगी, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए ऑल, सभी लोग के बारे में जब देखिए सभी लोग के बारे में जब चर्चा होगी ना, ऑफ ऑल द मॉडर्न आर्किटेक्ट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज द ग्रेटेस्ट, सभी मतलब ग्रेटेस्ट था, सबसे महान था, ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट, सभी आर्किटेक्ट्स मतलब जो नए आर्किटेक्ट्स थे सभी, उसमें सबसे महान था, ठीक है। तो यहाँ पे किस पार्ट पे हो जाएगी, 23 के सी पार्ट में। नेक्स्ट क्या बोला, इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट स्ट्रेच। क्या बोला, इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट अ स्ट्रेच, मतलब बचपन के दिनों में, यंगर डेज, ठीक है। आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था, 4 miles 4 मील, एट स्ट्रेच मतलब एक बार में, ठीक है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। माई यंगर डेज सही है, आई कुड रन 4 miles, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नो एरर। क्या बोला, द ऑनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट, जो ऑनर था, मालिक था, मुखिया था, एज वेल और साथ ही साथ उसके जो नौकर थे, इज ऑनेस्ट क्या है, ईमानदार है। देखिए एज वेल एज, जब एज वेल एज से बनता है सेंटेंस, तो जो वर्ब होती है ना, इसकी जो वर्ब होती है वो किसके बेस पे लगती है, पहले वाले के बेस पे लगती है, ठीक है। और भी कई सारे आप लोग किस तरह के रूल मिलेंगे, मैं आप लोगों को एक कंपाइल करके किसी दिन एक रूल का वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। जैसे कि आइदर ईदर ए और बी, नीदर ए नॉर बी, ए बट नॉट बी, ऐसे करके ए एज वेल एज बी, जो है मतलब उस सब चीज़ों को मैं आप लोग को एक वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे अभी आप लोग जान लीजिए कि एज वेल एज
जब ये लग के आए तो इसके लिए साथ, मतलब इसमें जब वर्ब लगेगी तो पहले वाले जो नाउन है पहले वाला, ठीक है, उसके बेस पे वर्ब लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज। तो द ऑनर एज वेल एज इज सर्वेंट सही है, इज ऑनेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं इस पर, ठीक है। 25 की क्या हो जाएगा, डी, नो एरर। तो हम लोग यहाँ से ईडियम्स और फ्रेजेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 26 नंबर है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर चिल्लाना, रोना, स्पिल्ट मिल्क मतलब बिखरे हुए दूध पर, मतलब गिरे हुए दूध पर, स्पिल्ट मतलब गिर जाना कोई चीज़, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या बोला, कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस इन द पास्ट, शिकायत करना किसी चीज़ को लेकर, कोई हानि हो गई हो इन द पास्ट, मतलब पिछले समय में, गलत मतलब पास्ट में। दूसरा क्या बोला, टू मच इनएग्जिटिव अबाउट समथिंग। इनएग्जिटिव मतलब क्या होता है, क्यूरियस होना, उत्सुक हो जाना कोई चीज़ को लेकर के, और किसी से बहुत सारे क्वेश्चन करना एकदम उत्सुकता से लेकर के, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाना अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर के, टू मच इनएग्जिटिव अबाउट समथिंग। सी नंबर क्या बोला, व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी, जब कोई चीज़ बेकार हो गया हो, ठीक है, बुरा हो गया, धन बचाना उसको लेकर के। डीलिंग विद अ प्रॉब्लम ओनली इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, केवल इमरजेंसी की सिचुएशन मतलब में, इमरजेंसी की स्थिति में डील करना कोई समस्या को लेकर के। तो इसमें क्या हो जाएगा, 26 में हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट लॉस इन द पास्ट। नेक्स्ट क्या बोला, कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड मतलब क्या होता है, देखिए मस्टर्ड मतलब क्या होता है, सरसों होता है, ठीक है। मस्टर्ड मतलब कलेक्ट करना भी होता है। तो नंबर क्या बोला, नंबर एक बोला, प्रिपेयर स्पाइसेस आउट ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मसाले तैयार करना, स्पाइसेस मतलब मसाले होता है, ठीक है, आउट ऑफ मस्टर्ड सीड्स, किससे, सरसों के जो बीज है उससे मसाले तैयार करना। फिर क्या बोला, टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, जो अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस उस पर खरा उतरना, ठीक है, कम अप होना। टू कम अप टू होता है, ठीक है ना, टू। तो क्या हो जाएगा, टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन मतलब जो आशाएं हैं उसकी ओर आगे बढ़ना, ठीक है, टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस। मेकिंग एब्सर्ड एक्सपेक्टेशन मतलब, एब्सर्ड मतलब बेतुकी चीज़ों को बनाना, एक्सपेक्टेशन करना, ऐसी आशाएं करना, बेतुकी आशाएं करना, ठीक है। वेरी इंथुजियास्टिक बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, इंथुजियास्टिक होता है। तो कट द मस्टर्ड क्या हो जाता है, टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन, इसका सही आंसर ये होता है। डेविल्स एडवोकेट मतलब जो डेविल्स होता है दुश्मन, राक्षस, ठीक है, उसका एडवोकेट, उसको कोई पक्ष लेने वाला। ए डेंजरस पर्सन खतरनाक आदमी। टू प्रेजेंट ए काउंटर आर्गूमेंट मतलब, काउंटर मतलब विपरीत पक्ष के जो बहस है उसको प्रेजेंट करने वाला, ठीक है। ऐसे यही होगा इसका सही आंसर। डेविल्स एडवोकेट मतलब उसका विपक्ष आदमी का जो एडवोकेट करे, उसका समर्थन करने, तो यही होगा, टू प्रेजेंट ए काउंटर आर्गूमेंट, जो विपक्ष में हो उसके आर्गूमेंट को, उसके बहस को प्रेजेंट करने वाला। फिर भी देख लेते 28 का सी ऑप्शन क्या, वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा बहस करने वाला व्यक्ति। क्या बोला, क्रिएटिंग एन अनप्लीजेंट सिचुएशन बनाना मतलब बेकार स्थिति कर देना, बदतर स्थिति कर देने वाला, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, 28 का बी नंबर सही हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, काफ़ी नीचे पहुंच गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 सेकेंड प्लीज़। फिर क्या बोला, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड मतलब चूज़ों को, अंडों को मत गिनो, बिफोर उससे पहले कि एग्स हैव हैच्ड मतलब एग्स जो अंडे थे, हैव हैच्ड मतलब जो अंडे थे उससे बच्चे होते ना अंडे के अंदर, तो वो निकल चुके हों, हैच्ड हो चुके हों, फूट चुके हों, उससे बच्चे निकल गए हों, उसके बाद गिनने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। इफ़ यू आर नॉट गुड एट समथिंग बेटर टू अवॉइड दैट मतलब क्या बोल रहा है कि अगर तुम किसी चीज़ पे अच्छे ना हो तो अच्छा हो कि उससे बचो। ठीक है, बोला डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन, प्लान मत करो, क्या बोला, प्लान मत करो फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए जो कि भविष्य में ना हो। देखिए उसका सेंस दे रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, डोंट काउंट योर चिकन मतलब अंडों को मत गिनो, चिकन्स को मत गिनो, कि बिफोर द एक्स क्या हो कि जो बच्चे हो गए हों उसमें निकल चुके हों पहले, उसके बाद मत गिनो। तो प्लान्स मत करो, प्लान्स मत करो, डोंट मेक प्लान्स दैट माइट नॉट हैपन जो कि मतलब ना घटित हो, ना हो,
ऐसे प्लान्स मत करो। नॉट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस, फिर यही बोल रहा है, ठीक है, नॉट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस, आशाओं जो हैं, आशाएं हैं, उसकी ओर मत बढ़ो, ठीक है, जो तुमने अगर किसी से एक्सपेक्टेशन किया हो उसकी ओर मत जाओ। डोंट पुल ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी, डोंट पुट मतलब मत रखो ऑल योर रिसोर्स, जितने तुम्हारे रिसोर्स हैं, जितने तुम्हारे साधन हो, मीन्स हो, इन वन पॉसिबिलिटी, एक ही संभव में, मतलब एक ही चीज़ में कोई हम किसी चीज़ को पॉसिबल करें और उसी चीज़ में अपना पूरा का पूरा रिसोर्सेज, सारा धन, सारा सब कुछ लगा दें, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो बाय द वे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का भी हो जाएगा, ठीक है। डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन। और 30 नंबर क्या बोला, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, संदिग्ध होने का बेनिफिट देना, ठीक है, संदिग्ध होने का, डाउट होने का। टू बी पार्शियल टू समवन, मतलब कोई चीज़ होना पार्शियल, एकदम स्पष्ट क्लियर होना, ठीक है। टू समवन, कोई व्यक्ति के लिए बोल रहा, ठीक है, कोई व्यक्ति एकदम स्पष्ट हो, क्लियर हो, मतलब कोई उस पर कोई डाउट ना हो, यहाँ पे ये सेंस का। टू बी जजमेंटल होना, मतलब कोई चीज़ को सोचना और उसको तुरंत आंसर दे देना, ठीक है, जजमेंटल उसको बोलते हैं, जजमेंट से बना जजमेंटल, टू बी जजमेंटल। इसी नंबर के बाद रिगार्ड समवन, किसी व्यक्ति के बारे में सोचना, एज इनोसेंट, निर्दोष, अंटिल, जब तक ऐसा ना प्रूव हो जाए कि मतलब वो गलत है या सही हो। वैसे गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, इसका मतलब यही होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसा समझना कि वो निर्दोष है, ठीक है, मतलब ये कोई व्यक्ति ऐसा बोल दे कि आई एम इनोसेंट, सो यू डोंट थिंक दैट ही इज़ रॉन्ग या ही इज़ राइट, बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव दैट ही इज़ राइट और रॉन्ग। तो उस चीज़ का बेनिफिट मिलना। से समथिंग एग्जैक्टली राइट, कोई चीज़ कहना सही से एकदम। तो इसका आंसर वैसे यही सही होगा, रिगार्ड समवन एज इनोसेंट, मतलब किसी चीज़ को इनोसेंट समझना जब तक वो प्रूव ना हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, PQRS। तो सबसे पहले बोले, द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज एक्सट्रीमली एडवांटेजेस टू द ब्रिटिश। जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है, सब्सिडरी मतलब क्या होता है, जो कोई कंपनी की उप कंपनी, ठीक है, मुख्य कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है, ठीक है, एक सहायक कंपनी, ठीक है। अलायंस सिस्टम, अलायंस मतलब गठबंधन होना, सिस्टम एक तंत्र उसका, ठीक है। वाज एक्सट्रीमली एडवांटेजेस मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदे में थी, टू द ब्रिटिश, किसको, ब्रिटिश को। अब क्या बोला, S6 में क्या आएगा, दे कंट्रोल द डिफेंस एंड द फॉरेन रिलेशंस ऑफ द प्रोटेक्टेड एली। देखिए एली होता है कोई चीज़, कोई सिचुएशन हो उसको मतलब बुरा ना बनाकर, मतलब कोई चीज़ बुरा ना करना, उस संबंध को कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो उसको कम से कम करना, ठीक है, न्यून करना, उसको बोल रहे हैं हम लोग एली, प्रोटेक्टेड एली। क्या बोला, दे कंट्रोल द डिफेंस, उन्होंने रक्षा को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया, एंड द फॉरेन रिलेशंस और विदेशी संबंध को ऑफ द प्रोटेक्टेड एली, रक्षा तंत्र की प्रोटेक्टेड एली को लेकर के जो फॉरेन रिलेशंस थे उनको मतलब क्या किया, कंट्रोल किया, ठीक है। अभी आगे और पढ़ते और भी क्लियर हो जाएगा। तो PQRS के लिए सबसे पहले क्या है ना कि हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, PQQS। तो हम लोग ये बात समझ गए कि R से तो स्टार्ट होने वाला है नहीं है, और हम लोग ये चेक करेंगे कहाँ से कौन सा कनेक्ट हो रहा है। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी हम लोग PQRS सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले ही ऑप्शन उठाते हैं, मान लीजिए, तो क्या बोला, दे कुड नाउ मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट। वे मतलब अब क्या मेंटेन कर सकें ए लार्ज आर्मी, एक बहुत बड़ी सेना, एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों की कीमत पर। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला, इफ़ एनी वार अकर्ड इन द टेरिटरीज, है तो कोई वार अकर्ड हुआ इन टेरिटरीज, किसी भी प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में, मतलब टेरिटरीज होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, आर ईदर ऑफ द ब्रिटिश एली और ऑफ द ब्रिटिशर्स, या तो ब्रिटिश एली के या तो फिर ब्रिटिशर्स, कोई ब्रिटिश नागरिक के बीच में। फिर क्या बोला, दिस इनेबल्ड देम टू फाइट वार्स फार अवे फ्रॉम दियर ओन टेरिटरीज। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग इसे पता है
यहीं से उठाते हैं, पी से उठाते हैं। दे कुड नाउ मेंटेन, क्या बोला, दे कुड नाउ मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, अब पी के बाद क्या बोलेंगे, दिस एनेबल्ड देम, इन्होंने क्या किया, एनेबल्ड कर दिया इस चीज़ को, टू फाइट वार्स, युद्ध से मतलब लड़ने के लिए, फार अवे, दूर कर दिया, फ्रॉम दियर ओन टेरिटरीज, अपनी क्या थी, जो उनकी खुद की टेरिटरीज थी, मतलब प्रदेश थे, उसको क्या कर दिया, उसने दूर कर दिया। ठीक है, अभी समझिएगा। फिर क्या बोला, देखिए क्यू के बाद तो आर ही आएगा, उसमें कोई राय नहीं। और क्यू के बाद आर बी में है तो सी में है, और स्टार्टिंग हमारी पी से ही होनी है। ठीक है, पी से हमारी स्टार्टिंग होनी है, तो पी एस क्यू आर, बी ऑप्शन इसका सही लग रहा। अभी और चेक कर लेते, देखिए इफ़ एनी वार अकर्ड इन टेरिटरीज, क्यों वार हुआ इन टेरिटरीज, किसी प्रदेश में, ईदर ऑफ द ब्रिटिश एली और ऑफ द ब्रिटिशर्स, चाहे वो ब्रिटिश एली में हो अथवा क्या हो, ऑफ द ब्रिटिश, कोई ब्रिटिश नागरिक हो। वे कंट्रोल कर सकेंगे द डिफेंस, वे रक्षा को कंट्रोल उन्होंने रक्षा को कंट्रोल किया। ठीक है, डिफेंस किया। एंड द फॉरेन रिलेशंस, और विदेशी संबंधों को ऑफ द प्रोटेक्टेड एले के बीच में। ठीक है, तो इसका यही बनेगा पी एस क्यू आर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी इसको क्लियर कर देंगे। फिर क्या बोला, इन रियलिटी बाई साइनिंग ए सब्सिडरी अलायंस एन इंडियन स्टेट वर्चुअली साइन अवे इट्स इंडिपेंडेंस। अब क्या बोल रहा है, इन रियलिटी, वास्तव में, बाई साइनिंग अ सब्सिडरी अलायंस, बाई साइनिंग मतलब साइन करके, सब्सिडरी अलायंस एक सहायक, सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक गठबंधन, एन इंडियन स्टेट एक भारतीय राज्य, वर्चुअली स्पष्ट रूप से, साइन अवे इट्स इंडिपेंडेंस। देखिए साइन अवे मतलब क्या होता है, टू लूज योर राइट्स, मतलब अपना अधिकार खो दें, उसको बोलते हैं हम लोग साइन अवे। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करके हम लोग बोलते हैं ना कि एफिडेविट पे लिख दो, अपने साइन कर दो कोई चीज़ को, उससे क्या होता है कि तुम्हारे अधिकार चले जाए। किसी को कोई लोन देता, कोई कर्ज देता, बैंक देती, तो उससे साइन करवाती ना उसके कागज़ों पर, फिर क्या होता है कि अगर उसके अधिकार चले जाते हैं उस चीज़ पर, लेकिन कब, जब उस चीज़ को उस टाइम पे नहीं देता है। तो क्या हुआ, साइन अवे इट्स इंडिपेंडेंस, अपनी जो स्वतंत्रता है उस क्या हो गई, वो उससे दूर हो गई। ठीक है, मतलब क्या हो गई, खो दिया उसने अपनी स्वतंत्रता को। ठीक है, इन फैक्ट, वास्तव में, द इंडियन रूलर लॉस्ट ऑल वेस्टिजेस ऑफ सेवेरिटी इन एक्सटर्नल मैटर्स। क्या मतलब, वास्तव में जो इंडियन रूलर हैं, भारतीय शासक, लॉस्ट, खो दिए, ऑल वेस्टिजेस ऑफ सोवेरेनिटी, वेस्टिजेस ऑफ सोवेरेनिटी मतलब संप्रभुता। ठीक है, की जो सम्मान है, प्रतिष्ठा है, इन एक्सटर्नल मैटर्स, किस चीज़ में, बाहरी मामलों में। तो फिर क्या बोला, ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मेंटेन करने में डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो की हमारे संबंध हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, इसने खो दिया द राइट, अधिकार ऑफ सेल्फ डिफेंस के, सुरक्षा की, विद इट्स नेबर्स, अपने पड़ोसियों से, एंड ऑफ सेटिंग इट्स डिस्प्यूट्स, और क्या बोला, सेट करने में, मध्यस्थता करने में, मेंटेन करने में, इट्स डिस्प्यूट्स, क्या बोले, अपनी झगड़ों को। तो क्या बोल रहा, अब इसमें ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं ना हम लोग, पी आर क्यू क्यू। तो देखिए एस से तो स्टार्ट होने वाला है नहीं, और इट लॉस्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए यही बन रहा है, इट्स ही सब्जेक्ट बनेगा, और कोई हो भी नहीं है सब्जेक्ट ना, ऑफ मेंटेनिंग यहाँ से कोई सब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो क्यू वाला ही ऑप्शन उठाते हैं, सी और डी, यही दो में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्यू पी एस आर और क्यू एस आर पी, इन दोनों को देख लेते हैं हम लोग। तो इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, इसने खो दिया अधिकार ऑफ सेल्फ डिफेंस, सुरक्षा के। ठीक है, फिर क्या बोलना, क्यू पी, ऑफ मेंटेनिंग, बनाए रखने में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है, जो राजनयिक संबंध हैं। फिर एस, एंड ऑफ सेटलिंग इट्स डिस्प्यूट, और क्या करने में, अपने झगड़ों को सेटल करने में, मेंटेन करने में,
और फिर क्या है आर विद इट्स नेबर, अपने पड़ोसियों से। देखिए यही बनेगा, ये एकदम सटीक बैठ रहा है। देखिए इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड ऑफ सेटिंग इट्स डिस्प्यूट विद इट्स नेबर। एस के बाद ही आर आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एस के बाद आर, इसके बाद आर किस में, डी में है। देखिए एस के बाद आर, लेकिन क्यू के बाद एस तो आएगा नहीं। इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड ऑफ सेटलिंग, इट्स लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यही बनेगा। ठीक है, इसने खो दिया अपने अधिकार ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ मेंटेनिंग, बनाए रखने में, डिप्लोमेटिक रिलेशन, राजनयिक संबंधों को। ठीक है, और इन फैक्ट वास्तव में द इंडियन रूलर लॉस्ट, खो दी अपने ऑल प्रेस्टीज ऑफ सोसाइटी, सारी की सारी मतलब जो संप्रतिष्ठा थी इन एक्सटर्नल मैटर्स, बाहरी मामलों में। तो इसका सही जो है ना ये बनेगा QPSR। कौन सा क्वेश्चन, 32 क्या हो जाएगा इसमें, QPSR। अब 33 नंबर क्वेश्चन, पहला क्या बोला, ए माइटी पॉपुलर रिवोल्ट ब्रोक आउट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया इन 1857। एक बहुत प्रचलित रिवोल्ट, विद्रोह, ब्रोक आउट मतलब क्या होता है, शुरुआत, मतलब कोई चीज़ वार होना, कोई फाइटिंग होना और अचानक से हो जाना। ठीक है, ब्रोक आउट होता है। जैसे अभी कोरोना की महामारी है, क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था ना, एकदम से अचानक से आ गया था। तो इन नॉर्दर्न, नॉर्थ में, और क्या बोल रहा है, एंड सेंट्रल इंडिया इन 1857। कब, 1857 में। फिर क्या बोला, मिलियंस ऑफ पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड सोल्जर्स फॉट हीरोकली एंड रोट ए ग्लोरियस चैप्टर। लाखों की संख्या में कृषक, आर्टिसंस, कारीगर थे जो मतलब, ठीक है, एंड सोल्जर्स और जवान फॉट, लड़े हीरो के लिए एक नायक के रूप में, एंड रोट और लिख दिया एक ग्लोरियस चैप्टर, एक अद्भुत चैप्टर से, एक अद्भुत अध्याय। ठीक है, तो सी पोस्ट, पहले क्या बोला, सी पोस्ट और द इंडियन सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी। सी पोस्ट किसे बोलते हैं, देखिए जो ब्रिटिश टाइम पे जो भारतीय सेना, मतलब भारतीय लोग थे ना जो उनकी पुलिस में काम करते, भारतीय लोग जो पुलिस में काम करते थे उस टाइम पे, उसको हम लोग बोलते हैं सी पोस्ट। ठीक है, और द इंडियन सोल्जर्स, अथवा जो भारतीय सोल्जर्स थे, जवान, ऑफ द कंपनीज आर्मी, कंपनी की आर्मी के जो भारतीय जवान थे। ठीक है, अथवा जो सी पोस्ट थे। तो यहाँ से तो कुछ मिलेगा नहीं, बट लेकिन सून इनगल्फ वाइड रीजन्स एंड इन्वॉल्व द मैसेस, लेकिन जल्द ही क्या हुआ, इनगल्फ पूरा घेर लिया, वाइड रीजन से एक बड़ा क्षेत्र, एंड इन्वॉल्व और शामिल हो गया, द मासेस एक बहुत बड़ी भीड़। ठीक है, एंड नियरली स्वेप्ट अवे द ब्रिटिश रूल, और जल्द ही क्या हुआ, स्वेप्ट अवे, ख़त्म हो गया ब्रिटिश रूल, क्या भारत जो ब्रिटिश का शासन था। इट बिगेन विद म्यूटनी ऑफ द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी। देखिए थोड़ा सा ये ऊपर नीचे है, ठीक है, तो एडजस्ट कीजिएगा आप किसी तरह। ये शुरू हुआ विद म्यूटनी ऑफ द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी, इतना तो वहाँ पे। ठीक है, तो मिटनी मतलब क्या होता है, एक विद्रोह भी होता है। ठीक है, रिवोल्ट को ही मिटनी बोलते हैं। मतलब ये शुरू हुआ एक विद्रोह के साथ, ऑफ द प्रॉपर सीक्वेंस, एक सही क्रम में, शुड बी होना चाहिए। अब देखिए शुड बी ये किसी को लिंक करेगा, ठीक है ना, शुड बी लिंक करेगा किसी चीज़ को। तो PRSQ, इसमें मतलब PQRS कुछ भी है ना, चारों में से कोई भी स्टार्ट होगा। तो P से तो स्टार्ट होने वाला था नहीं, देखिएगा P से भी स्टार्ट होने वाला नहीं था, और Q से भी स्टार्ट होने वाला नहीं था, R इससे स्टार्ट हो सकता है। देखिए, और नियरली स्वेप्ट अवे द ब्रिटिश रूल, और यही देखिए यही बता भी रहा है, मतलब ये ऑप्शन, मतलब R नंबर क्या बोला, और नियरली जल्दी ख़त्म हो गया, स्वेप्ट अवे, ख़त्म हो गया ब्रिटिश रूल। देखिए जब कोई रिवोल्ट होगा, जो युद्ध हुआ 1857 में, एक भयानक युद्ध हुआ, उसके बाद उसका ये रिजल्ट बता दिया, नियरली स्वेप्ट अवे द ब्रिटिश, और जल्द ही ख़त्म हो गया ब्रिटिश रूल। फिर क्या बोल रहा, आप देखिए आर वाला ऑप्शन हम लोग चेक भी कर लेते ना, ए नंबर था। आर के बाद क्या था, एस, एस के बाद पी, पी के बाद क्यू। इट बिगेन, शुरू हुआ विद म्यूटनी ऑफ द प्रॉपर सीक्वेंस, एक सही क्रम, मतलब एक सही तरीके से ये विद्रोह शुरू हुआ था। एंड शुड बी, और होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, एंड शुड बी होना चाहिए था। सी पोज और द इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। इसके बाद पी, जो उस समय जवान थे पुलिस वाले, ठीक है, और द इंडियन सोल्जर, भारतीय जवान, किस चीज़ के, सेना के, कंपनी की सेना के।
और क्या बोला फिर पी के बाद क्यों, बट लेकिन सून जल्द ही ये क्या हो गया, इनगल्फ्ड हो गया, घेर लिया पूरे क्षेत्र को, इन्वॉल्व और क्या कर लिया, शामिल कर लिया एक बहुत बड़ी भीड़, जिसमें अब देखिए अब भीड़ मासेस में क्या बोला, मिलियंस ऑफ पीजेंट्स, फिर उस भीड़ में क्या थे, मिलियंस ऑफ पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे एंड सोल्जर्स, जो कि लड़े एक हीरो के रूप में, एंड रोट ए ग्लोरियस चैप्टर, बढ़िया अध्याय उन्होंने एक इतिहास रच दिया। ठीक है, तो 33 में यही बनेगा, कौन सा बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, 33 का ए नंबर सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे था तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोला था, इंडियन सिविल सर्विस ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट एंड पावरफुल सिविल सर्विसेज इन द वर्ल्ड। देखिए जो ICS है, इंडियन सिविल सर्विस है, ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप्ड, किस में डेवलप्ड हो गई है, बदल गई है, विकसित हो गई, इनटू किसी ने वन ऑफ द मोस्ट, एक इफिशिएंट, एक बहुत प्रचलित नामी नौकरियों में से एक में, मतलब ठीक है, एंड पावरफुल सिविल सर्विसेज इन द वर्ल्ड, एक शक्तिशाली एक अच्छी सर्विस इन द वर्ल्ड, संसार में। S6 भी दो, यद्यपि दीज क्वालिटीज ऑब्वियसली सर्व्ड ब्रिटिश एंड नॉट इंडियन इंटरेस्ट। यद्यपि ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये मतलब क्वालिटीज ऑब्वियसली निश्चित रूप से सर्व्ड उन्होंने किया ब्रिटिश, किसको, ब्रिटिश का मतलब जो ब्रिटिश थे उनकी क्वालिटीज़ को इन्होंने सर्व किया, सेवा किया, एंड नॉट इंडियन, जहाँ की भारतीय रुचियों की। अभी देखिए किस चीज़ में कैसे क्या बोल रहा है, एंड ऑफन पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ पॉलिसी, और प्राय पार्टिसिपेट, हिस्सा लिया, इन द मेकिंग, किसी जो बनाने में पॉलिसी नीतियों के, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड हार्डवर्क, स्वतंत्रता, प्रवृत्ति, इंटीग्रिटी, उदारता, ठीक है, एंड हार्डवर्क, कठिन काम, और क्या बोला, दे डेवलप्ड सर्टेन ट्रेडिशंस ऑफ, उन्होंने डेवलप किया कुछ निश्चित परंपराएं ऑफ, अब ऑफ के बाद तो कुछ ना कुछ तो कनेक्ट होगा ही होगा। फिर क्या बोला, इट्स मेंबर्स एक्सरसाइज वेस्ट पावर्स, इसके जो सदस्य हैं उन्होंने क्या किया, उपयोग किया विशाल शक्ति का, वास्ट पावर मतलब एक बड़ी शक्ति का उपयोग किया, एक्सरसाइज किया। अब इसका सही ऑप्शन क्या बोला, PQRS, चार में से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पी क्या था, पी एंड ऑफन और प्राय पार्टिसिपेटेड इन द मेकिंग ऑफ पॉलिसी, पी के बाद क्यों, ये तो बनेगा ही नहीं, पॉलिसी इंडिपेंडेंस ऐसा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, QRSP। ठीक है, क्यू क्यू क्या था, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क, दे डेवलप्ड, ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क दे डेवलप्ड, स्वतंत्रता, इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क दे डेवलप, उन्होंने किया सर्टेन ट्रेडिशंस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, RSQP, दे डेवलप्ड सर्टेन ट्रेडिशंस ऑफ इट्स मेंबर्स, उन्होंने निश्चित किया कुछ परंपराएं ऑफ इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स के एक्सरसाइज उन्होंने किया, वेस्ट पावर, एक अच्छी शक्ति का उपयोग किया, RSQ, इंडिपेंडेंस में, इंटीग्रेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसका S नंबर से ले चलते हैं, SPR पे देखते हैं। ठीक है, इट्स मेंबर्स एक्सरसाइज वेस्ट पावर, इसके जो मेंबर्स थे इन्होंने क्या किया, एक अच्छी शक्ति का, विशाल शक्ति का उपयोग किया, एंड और ऑफन प्राय पार्टिसिपेटेड किया इन द मेकिंग ऑफ पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी बनाने में, दे डेवलप्ड, और उन्होंने क्या किया, देखिए एक लाइन तो ये बन जाएगी, इट्स मेंबर्स एक्सरसाइज वेस्ट पावर एंड ऑफन पार्टिसिपेटेड इन द मेकिंग ऑफ पॉलिसी। फिर दूसरा क्या बनेगा, देव डेवलप्ड, उन्होंने डेवलप किए सर्टेन ट्रेडिशंस। आप आर के बाद तो क्यों ही आएगा यार, ठीक है, इसमें तो कोई है ही नहीं, और आर के बाद क्यों किसी में है भी नहीं, इसलिए होता है इसका 34 का तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्या, 35, द रून ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स was reflected in the ruin of the towns and cities which were famous for their manufactures। देखिए जो बर्बादी थी, ऋण थी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हथकरघा टाइप के लोग जो थे, मतलब ठीक है, जो बनाते हैं मतलब खुद से बुनते हैं, वाज रिफ्लेक्टेड, बदल गई, इन द ऋण, किस चीज़ की, इन द ऋण बर्बादी में, ऑफ द टाउन्स, कस्बों की, एंड सिटीज, शहरों की, विच वर फेमस, जो कि फेमस थे, फॉर देयर मैन्युफैक्चर्स, अपनी मैन्युफैक्चर्स के लिए। X6 की वालों, सेंटर्स वर डेवलप्ड एंड लेड वेस्ट। देखिए ले वेस्ट टू समथिंग मतलब होता है कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाना। पूरा पढ़ लेते हैं। सेंटर्स वर डेवलप्ड, जो केंद्र थे, मुख्य केंद्र थे, वह डेवलप्ड किए गए थे
सेंटर्स वर डेवलप्ड एंड लेड वेस्ट, और क्या हुए, वो बर्बाद हो गए, एकदम पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, ठीक है। ले वेस्ट, देखिए ले वेस्ट टू समथिंग, ये फ्रेज होता है, इसका मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाना, कोई प्लेस, कोई जगह या कोई चीज़ पूर्ण रूप से बर्बाद होना। जैसे क्या होता है, कोस्टल एरिया होते हैं, जब उस पर कोई सुनामी उनामी आती है तो क्या होते हैं, वो एकदम से बर्बाद हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, मेनी कोस्टल एरियाज आर लेड वेस्ट टू सुनामी, मेनी कोस्टल एरियाज आर लेड वेस्ट टू सुनामी। तो देखिएगा, ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद एंड मेनी अदर राइजिंग इंडस्ट्रियल, ढाका थी, सूरत थी, मुर्शिदाबाद और भी कई सारे उभरते हुए जो औद्योगिक क्षेत्र थे। रेवेजेस ऑफ वार एंड प्लंडर फेल्ड टू, देखिए रेवेजेस ऑफ वार, जो मतलब युद्ध से जो रेवेजेस मतलब बर्बादी होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, उसको बोलते हैं रेवेजेस, ठीक है। किसी कारण होती है, रेवेजेस मतलब डिस्ट्रक्शन होना किसी कारण से, यानी युद्ध से जो बर्बादी हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। एंड प्लंडर, प्लंडर मतलब क्या होता, जो किसी चीज़ को लेके भाग जाता, ठीक है, प्लंडर बोलते हैं। और जो यहाँ से ले लेकर लोग भाग गए, फेल्ड टू, वो भी असफल हो गए किस चीज़ में, सर्वाइव ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट, मतलब सर्वाइव करने में, रहने में ब्रिटिश की जो विजय थी, मतलब वो लोग ब्रिटिश लोग ही हम लोग के ऊपर पहले क्या थे, हम अधीन थे ना ब्रिटिश के, तो हमारे ऊपर वो शासन करते थे। क्या बोला, सिटीज़ विच हैड विद स्टूड दी, जो शहर हैं, विच जो कि हैड विद स्टूड, जो कि क्या है, खड़े हुए हैं किसी के साथ, अब किसी चीज़ के साथ तो खड़े होंगे ना। अब देखते हैं PSSQ, मतलब इसमें R से तो स्टार्ट नहीं होने वाला, ठीक है, तो P है, SSSQ है, तो इसका भी देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद एंड मेनी अदर राइजिंग इंडस्ट्रियल रेवेजेस ऑफ, देखिए P के बाद तो QRS, ये तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, हम लोग अभी पढ़े लिए। SQRP देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए S1 पहले पढ़ लीजिए फिर से एक बार। द रूइन ऑफ इंडियन हैंडक्राफ्ट्स वाज रिफ्लेक्टेड इन द रूइन ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज़ विच वर फेमस फॉर दियर मैन्युफैक्चर्स, जो बर्बादी थी, रूइन थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की, वाज रिफ्लेक्टेड बदल गई इन द रूइन ऑफ टाउन्स की, शहरों की जो कि फेमस थे अपनी मैन्युफैक्चर्स के लिए। अब इसके मतलब सिटीज़ विच हैड विद स्टूड द रेवेजेस ऑफ वार एंड प्लंडर फेल्ड टू सर्वाइव, क्योंकि बात तो आ रही है यार, फेल्ड टू सर्वाइव मतलब रहने में, कोई चीज़ को सर्वाइव करने में फेल हो गए ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ढाका, सूरत एंड मुर्शिदाबाद एंड मेनी अदर इंडस्ट्रियल, देखिए मेनी अदर राइजिंग इंडस्ट्रियल, ये तो लास्ट में ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद एंड मेनी अदर राइजिंग इंडस्ट्रियल सेंटर्स वर डेवलप्ड एंड लेड वेस्ट, ठीक है, P लास्ट में जाएगा, उसके बाद 6 बन जाएगा अपने आप। तो SQRP इसमें है और P इसमें D वाले में, लेकिन Q से तो स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि रेवेजेस ऑफ वार, युद्ध से मतलब हानि हुआ था, प्लंडर फेल टू सर्वाइव करने में फेल हो गया, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश लोगों की जो विजय थी। SQRP इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, SQRP। मतलब PQRS में क्या होता है ना, आप लोग मैच कराए करिए ज़्यादा, मतलब इसका सेंस नहीं निकलता, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता कि ये हैज कहाँ से क्या सेंस लिया गया है। हम लोग ने जितने देखिए PQRS इस पे पढ़े हैं, मोस्टली सब ब्रिटिश जितने भी यही सब चीज़ें भी इसमें आई थी, जितने भी पढ़े थे अभी तक ना, और इनको एक सीक्वेंस के रूप में लिया जाता है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, PQRS में आप ऑप्शंस को चेक कीजिए, ऑप्शन है कौन से, ठीक है, और ऑप्शन चेक करने के बाद आप उसको चेक करिए कौन सा कहाँ पे किसके साथ सेट होगा। जब ऐसे करके सेट करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे वो कम अर्थ में भी चीज़ों को आप सेट कर ले जाएंगे, मतलब थोड़ा भी अर्थ निकालेंगे उसका तो सेट कर ले जाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए हम लोग और भी PQRS आप लोग करवाएंगे, मतलब धीरे धीरे करके, जिससे कि क्या होगा कि, और जो चीज़ों को गलत कर रहे हैं ना, जो चीज़ें गलत हो जाती हैं वो धीरे धीरे करके सही होंगी। कंप्रेंसन हम लोग नेक्स्ट उसमें वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है, इकट्ठा बहुत काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। इसमें 2 कंप्रेंसन में है, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत कम है, बट कंप्रेंसन बड़े बड़े हैं। अब हम लोग और कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक करते हैं। द टायर्ड ट्रैवलर, जो थका हुआ यात्री था, स्पेस ऑन इन द होप ऑफ फाइंडिंग सम रेस्टिंग प्लेस, इस आशा में था कि फाइंडिंग कुछ खोजने में, फाइंडिंग मतलब पाने में, सम कुछ कोई भी रेस्टिंग प्लेस,
मतलब कोई रेस्ट करने के लिए, आराम करने के स्थान खोजने की आशा में था, ठीक है। द होप ऑफ फाइंडिंग, इस आशा में खोज रहा था, सम रेस्टिंग प्लेस, कुछ कोई आराम करने की जगह। अच्छा, स्ट्रोल्ड, स्ट्रोल मतलब क्या होता है? इधर उधर टहलना, क्या करना? टू वॉक, टू वॉक इधर समवेयर इन अ स्लो मोशन, ठीक है, इन स्लो मोशन, या रिलैक्स वे में चलना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्ट्रोल्ड। क्या बोलते हैं? स्ट्रोल्ड, ठीक है। जैसे कोई लोग बीच के किनारे, अलॉन्ग द बीच, बीच के किनारे किनारे चलते हैं ना, इसको बोलते हैं स्ट्रोलिंग। स्क्रीड, स्क्रीड मतलब क्या होता है? रन करना, दौड़ना, ठीक है, जल्दी जल्दी दौड़ना, उसको बोलते हैं हम लोग स्टडीड। और परेड, परेड तो जानते हैं, मतलब ग्रुप में निकलना लोगों के साथ, ठीक है, ग्रुप में चलना, उसको बोलते हैं हम लोग परेड। प्लॉडेड, प्लॉडेड मतलब ये होता है यार, मतलब कि थके हुए होना, प्लॉडेड मतलब थके हुए होना और धीरे धीरे चलना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लॉडेड। तो इसका सही ऑप्शन भी यही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा इसका ऑप्शन? प्लॉडेड इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 46 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कार वॉज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर इन द एक्सीडेंट, ठीक है। कार क्या थी? वॉज डैमेज्ड मतलब क्षतिग्रस्त की गई थी, बियॉन्ड रिपेयर इन द आउटरेजियस एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट होने का, गैस्टली एक्सीडेंट, नेस्टी एक्सीडेंट, हैनस एक्सीडेंट। देखिए ये इसमें जब आपको चारों के चारों ऑप्शन क्या होंगे, ये सब कोलोकेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है, कि कोई वर्ड होता है उसके बाद वही सेम वर्ड लगता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आउटरेजियस मतलब क्या होता है यार? कोई चीज़ बहुत शॉकिंग करने वाली, अनएक्सेप्टेबल कोई चीज़ हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आउटरेजियस। स्कैंडलस, एक वर्ड होता है स्कैंडलस, SCANDALOUS, ठीक है, स्कैंडलस हो गया, मतलब आउटरेजियस बिहेवियर, डिस्ग्रेसफुल होना, उसको बोलते हैं आउटरेजियस, ठीक है। गैस्टली क्या होता है? वेरी फ्राइटनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डरावना होना, हॉरिबल होना, ठीक है। लेकिन नेस्टी, नेस्टी से पहले हम लोग बोलते हैं हीनस, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। हेनस एक वर्ड आता है हरदम, क्या होता है? हेनस, HEINOUS, हेनस क्राइम, क्या आता है? हेनस क्राइम। हेनस के बाद क्राइम ही लगेगा, ये 100% यही होता है, ठीक है। मोस्टली तुमको मतलब 99% बोल रहा हूँ, हीनस क्राइम ही मिलेगा आपको जहाँ भी मिलेगा, और एग्ज़ाम में आएगा तब भी हीनस क्राइम ही आपको करना, क्राइम करना है या क्राइम के पहले हीनस करना है, ठीक है। और कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है यार, नो डाउट। अच्छा, नेस्टी, इसको भी याद कर लीजिए। नेस्टी के बाद क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, क्या? नेस्टी एक्सीडेंट, NSTYACCIDENT, ठीक है। NST एक्सीडेंट मतलब वेरी बैड एंड प्लीजेंट एक्सीडेंट, कोई मतलब बहुत बुरी सिचुएशन हो जाना, अनप्लीजेंट हो जाना, और नेस्टी के बाद एक्सीडेंट ही होता है, ये भी आपको बता दूँ, ठीक है। तो ये कोलो क्वेश्चन का क्वेश्चन था, और इसके बाद क्या होगा? नेस्टी एक्सीडेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला? दे गेव उन्होंने दिया ऑस्टिर पब्लिक सेम्पटुअस समरी डिनर टू सेलिब्रेट द ओकेजन विच इम्प्रेस्ड एवरी गेस्ट, मतलब डिनर दिया उसने, ठीक है। अब कैसा डिनर दिया पढ़ेंगे हम लोग। टू सेलिब्रेट करने के लिए द ओकेजन, उस अवसर को, विच इम्प्रेस, जिसने मतलब इम्प्रेस्ड किया एवरी गेस्ट, हर एक जो मेहमान आए थे उसमें हर गेस्ट को उसने मतलब इम्प्रेस हो गए, इतना भयानक उसका था, ठीक है। तो आश्चर्य, आश्चर्य मतलब क्या होता है यार? एकदम सिंपल वे में कोई काम करना, ठीक है, प्लेन, क्या करना? एक सेकंड, सिंपल वे में क्या करना? सिंपल वे में एकदम, ठीक है, प्लेन में होना कोई चीज़, मतलब बिना किसी डेकोरेशंस के, उसको हम लोग बोलते हैं आश्चर्य। पब्लिक, पब्लिक मतलब क्या होता है? आम लोगों के बीच करना कोई, ठीक है, जनरली कोई ज़्यादा फैशन वैसन नहीं। 49 बोल रहा हूँ। सेम्पटुअस, सेम्पटुअस का मतलब क्या होता है? कोई कोई काम करना, कोई डेकोरेशन करना बहुत एक्सपेंसिव तरीके से, कैसे? एक्सपेंसिव तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48 में यही होगा सेम्पटुअस, ठीक है। देखिए हुए सेम्पटुअस डिनर, मतलब उसने बहुत एक्सपेंसिव डिनर दिया, भयानक, बड़ी अच्छे से,
जो कि लुकिंग इम्प्रेसिव मतलब अच्छा दिखे, ठीक है। और इसका भी एक कोलोकेशन होता है, क्या होता है, सेम्प्टुअस मील। क्या होता है, सेम्प्टुअस मील, SEMPTOUSMEAL, ठीक है, सेम्प्टुअस मील। ये मतलब सेम्प्टुअस मील, ये भी एक कोलोकेशन ही है, सेम्प्टुअस मील, सेम्प्टुअस डिनर, सिंपल ब्रेकफास्ट, ठीक है। एक्सपेंसिव और बढ़िया, जिसमें मतलब अच्छा लगे, जिसमें मज़ा आ जाए। तो और भी लास्ट वाला था, देख लेते एक बार ना। समरी, समरी क्या होता है, कंक्लूज़न कोई चीज़ का, ठीक है। समरी मीन्स क्या होता है, कंक्लूजन, कोई मतलब कोई चीज़ का मेन पॉइंट हम लोग बता दें, उसको बोलते हैं ना। देखिए आपको और एक इसका भी इसका भी होता है, कोलोकेशंस होता है, क्या होता है, समरी जजमेंट होता है, ठीक है। असमरी जजमेंट अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है, SUMMARY समरी, इसके बाद जजमेंट होता है, ठीक है, JUDGEMENT, समरी जजमेंट, ठीक है। मतलब क्या होता है कि समरी जजमेंट का मतलब कि कोई चीज़ को जल्दी से करके निर्णय दे देना, ठीक है, जल्दी से करके निर्णय दे देना, उसको बोलते हैं हम लोग समरी जजमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हुआ सेम्प्टुअस डिनर टू सेलिब्रेट द ओकेजन, ओकेजन को, अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए, उत्सव करने के लिए, मनाने के लिए, विच इम्प्रेस, जिसने कि इम्प्रेस कर दिया, जिससे इम्प्रेस हुए एवरी गेस्ट, हर एक गेस्ट जितने थे, ठीक है। लास्ट क्या बोला, वंस दी टोटल मैन्यूस्क्रिप्ट, फुल मैन्यूस्क्रिप्ट को, अच्छा देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट इज रिसीव्ड बाय द पब्लिशर्स, इट इज टाइप्ड इन डबल स्पेस। एक बार जब क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट, जो पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट है तैयार हो जाती है पब्लिशर्स के द्वारा, तो उसको टाइप किया जाता है डबल स्पेस में, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, हाथ से लिखना लिखना, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। तो टोटल, देखिए टोटल का यूज होता है कोई नंबर्स के लिए, ठीक है, टोटल अमाउंट, टोटल टोटल प्रॉफिट। फुल, फुल का यूज़ क्या होता है कि कोई प्लेस हो, ठीक, कोई जगह हो वो खाली ना हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं फुल। और कंप्लीट होना, कंप्लीट वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, उसको भी मतलब फुल ही होता है, वो भी कंप्लीट भी टोटल ही होता है, टोटल कंप्लीट भी होता है, सब एक दूसरे से रिलेशन है, वैसे है सिनोनिम्स ही, बट थोड़ा थोड़ा सा अंतर है सबके बीच में। कंप्लीट वहाँ पे यूज करते हैं जब हम लोग किसी चीज़ पे क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है, एम्फेसाइज करते हैं जब किसी चीज़ पे हम लोग जोर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कंप्लीट का यूज करते हैं। तो और फील्ड मतलब क्या होता है, भरा हुआ होना, ठीक है, कोई चीज़। तो देखिए एक बार, वंस, पहले उसने बोल दिया एक बार, जब क्या होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट इज रिसीव्ड बाय द पब्लिशर्स, पब्लिशर्स द्वारा मैन्यूस्क्रिप्ट जब रिसीव्ड की जाती है। अब कैसे रिसीव करती है, कंप्लीट मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब क्या होता है, कंप्लीट मैन्यूस्क्रिप्ट रिसीव की जाएगी, तो इसे फिर टाइप किया जाता है डबल स्पेस। देखिए इस बात पे जोर है, मैन्यूस्क्रिप्ट पे, मतलब कि एक बार पब्लिशर्स द्वारा रिसीव्ड की जाएगी, मतलब पब्लिशर से जब रिसीव्ड कर ली जाएगी, उसके बाद इसको टाइप किया जाएगा डबल स्पेस में, तो इसमें कंप्लीट मैन्यूस्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। 49 में सी। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स थे इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन है, आई एम यूज टू स्टैंड, स्टैंडिंग, स्टैंड अप, स्टैंडिंग इन द क्वेस्ट। क्वेस्ट मतलब क्या होता है, कोई कोई का बनना है, ये क्वेस्ट नाउन है, ठीक है। लाइन में, ठीक है, लोगों की लाइन हो या कार्स की लाइन नहीं होती, क्वेस्ट जहाँ पार्किंग होती कार एक तरफ से, और जैसे लाइन हो, लाइन में इंतज़ार करना अपने नंबर पर, ठीक है। तो देखिए यूज टू, सबसे मेन चीज़ आप लोग से समझिए, यूज टू डूइंग होता है हरदम, ठीक है, यूज टू डूइंग होता है। तो इसमें 50 में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। मोस्टली प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, एन जी एंड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। आई एम यूज टू स्टैंडिंग इन द क्वेस्ट, मतलब मैं क्या करता था, पंक्ति में खड़ा रहता था, इन द क्वेस्ट मतलब लोगों की जो लाइन थी उसमें खड़ा रहता था। तो आप लोग के यहाँ से 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और कंप्रेंशन का मैं वीडियो फिर से लेके आ जाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया है, तो उस चीज़ को मैं फिर से अगली वीडियो में फिर से लेके आ जाऊँगा, ठीक है, फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा। और जो लोग नए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, अभी आप लोग की मैथ की क्लास भी लगने वाली है धीरे धीरे, और फिजिक्स का भी सोल्यूशन मिलने वाला है, फिजिक्स के 1000 टॉप मोस्ट क्वेश्चन भी आने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।